एडमिशन करवाने से पहले सोचे नहीं थे कि यहाँ पे एएनएम में एडमिशन करवाना है। फिर पहले देखते थे किसी को, मतलब हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ पे नर्स लोग को देखते थे, तो मेरा भी मन करता था कि काश मैं भी ये रहती, मैं भी करती। तो पहले सोचती थी कि मैं भी करूँ। बाद में जाके पता चला कि यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में खुला आने जाने की भी सुविधा रहेगी, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे हम लोग। क्योंकि गांव में ये होता है ना कि कहीं बाहर जाए तो उस पे उंगली उठाया जाता है कि लड़कियां बाहर जा रही है, क्या करने जाती है क्या नहीं। फिर ये भी बात आती है, तो इसके लिए मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे कि बाहर जाने के लिए। और रिजल्ट आने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा, क्योंकि डिस्टिंक्शन मार्क्स है, 87% है। हाँ, 80 से ऊपर है सबका, बहुत अच्छा मार्क्स। गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज का कैसा एनवायरनमेंट है? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मार्केट से हटके है, पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, पूरे खुले में। जो महिलाएं हैं वो जो आगे बढ़ना चाहती है इस स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, वो आके करवाए, क्योंकि बहुत से घरों में अलाउ नहीं किया जाता है कि बाहर जाके पढ़े हमारी बेटी, हमारी बहू। वो यहाँ पे आके एडमिशन करवा सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। क्या नाम है आपका? सपना कुमारी। 22-24 के बैच के स्टूडेंट्स हैं। एग्जाम का जो रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट क्रैक करने के बाद कौन से बैच के स्टूडेंट हैं आप? 22-24। कैसा रिजल्ट रहा आपका? बहुत अच्छा। तो कैसा एकेडमिक था, पढ़ाई कैसा हुआ? बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ था, हम लोग का थ्योरी भी बहुत अच्छा हुआ था, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा हुआ था, लैब में भी समझाया गया बहुत अच्छा। गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में आके एडमिशन करा सकती है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्लास होती है और जगह ज्यादातर नहीं होता है क्लास, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। वास्तव में यहाँ प्लेसमेंट होता है? हाँ, मधुबनी जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल में? हाँ। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, वहाँ पे प्रैक्टिकल होती है। सत्या कुमारी। कहाँ से आती हैं आप एएनएम की पढ़ाई करने? सतेट से। एएनएम इसलिए कर रहे, लेडीज है, महिला है, जो अंधविश्वास में मतलब कुछ, जिसको किसी भी चीज की जानकारी ना हो, उसे सही जानकारी दे सके। किस क्षेत्र में? गर्भवती महिला हो गई, इस तरीके की। यहाँ पर आपको फैसिलिटीज दिया और हर चीज है, लैब है, लाइब्रेरी है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, थ्योरी होता है, कंटिन्यू क्लास होता है। यदि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं एएनएम की पढ़ाई। एएनएम की पढ़ाई करना है, लेकिन कहाँ से करें, कैसे करें, क्या है इसका कैरियर ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका फी और क्या मिलेगी सैलरी? खजोली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तारापट्टी स्थित गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं यहाँ गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में CHN की टीचर हूँ। यहाँ पर मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाती हूँ एएनएम के बच्चों को। यहाँ पर नर्सिंग के जो एएनएम के स्टूडेंट हैं, इनको हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि यहाँ पर लैब है, लाइब्रेरी है। लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है, तथा बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एएनएम हमारे लिए क्यों जरूरी है, एएनएम में क्या क्या चीजें बच्चों को करनी चाहिए, क्या क्या इनको सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए पेशेंट को। जैसे हो गया वैक्सीनेशन, हो गया वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है बच्चों को कराना, और वैक्सीनेशन से क्या लाभ है, इस सब की जानकारी अन्य घरों में देना, जिससे सभी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन वगैरह कराए, इसके लिए जागरूकता प्रदान करना। जैसे आप यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं कि एएनएम क्यों है जरूरी, तो यहाँ चैनल पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बताइए क्यों है जरूरी? एएनएम करने से ये है कि जो स्त्रियां हैं अपने घर से निकलने से डरती हैं, उनको नहीं पता है कि हमें किस चीज की जांच किस लिए जरूरी है। जैसे वो गर्भवती स्त्री हो गई है, इसको क्या क्या दवाइयां प्रोवाइड करानी चाहिए, ये सब जानकारी देने के लिए एएनएम से अच्छी सुविधाएं कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता है। एएनएम घर घर जाके सबको जानकारी देती है कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके जरूरी हैं, या जो बच्चे हैं छोटे 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको क्या क्या दवाइयां देनी चाहिए, कौन से टीके देने चाहिए, इन सब की जानकारी एएनएम के थ्रू घर घर जाती है। एक आदर्श नर्स है, उसमें क्या गुण होना चाहिए? एक आदर्श नर्स है, उसके अंदर सबसे पहले तो वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। किसी भी पेशेंट को डील करने से पहले शांति भाव होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट को किस प्रकार से डील कर रही है। जो एएनएम की पढ़ाई है, ये करने के बाद कहाँ हो सकता है इन लोग का प्लेसमेंट? ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल हो गया या प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एएनएम कार्यकर्ता के रूप में या नर्स के रूप में अपॉइंटमेंट हो सकती है। सैलरी इनके योग्यता के अनुसार दी जाती है। 10th के बाद 12th के बाद कब कर सकते हैं? इंटर के बाद आप एएनएम की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कितने टाइम का ये कोर्सेज होता है? 2 साल का। सभी से यही मेरी निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को एएनएम की तैयारी करवाएं। नर्स भी जो होती हैं वो सहायता ही करती है एक तरीके से देश के लिए। आप भी आगे आइए, एएनएम की तैयारी कराइए गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में। हमारे साथ थी आकांक्षा तिवारी, जिनसे आपने सुना कि क्यों करना चाहिए,
एएनएम की पढ़ाई, अच्छे नर्स में क्या क्या गुण होना चाहिए। यहाँ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ गुलाब नर्सिंग कॉलेज तारापट्टी से हरिप्रिया जी। जानते हैं कि आखिर एएनएम क्या होता है। ऑक्सिलरी मिडवाइफरी इसका मतलब ऑफिशियल नाम होता है। इसके रिगार्डिंग जितना भी जो प्रसूति महिला होती है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, इसके पहले की या फिर इसके दौरान या फिर इसके बाद की जितना भी केयर होती है, स्पेशली इसको इसके लिए एएनएम को इन सब के लिए तैयार किया जाता है। एएनएम की क्यों करना चाहिए पढ़ाई? अगर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कोई स्टार्टिंग जो सबसे लोएस्ट अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो ये एएनएम से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे जाके वो बीएससी जीएनएम, अगर उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं एएनएम से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी है अगर आपका एज इन बिटवीन अगर 17 से 35 है और 12th पास मिनिमम में है। इन लोगों को कहाँ प्लेस किया जाता है? जी अभी कॉलेज की तरफ से तो इन जैसे उन लोग को प्राइवेट सेक्टर में अभी बहुत अच्छे से दिया जाता है, जहाँ पे 7 से 10 हज़ार रुपए स्टार्टिंग है। एलिजिबिलिटी है इनके पास या फिर वैकेंसी आती है तो एज ए गवर्नमेंट इनको पीएचसी सेंटर, सब सेंटर कहीं पे भी वैकेंसी स्टार्टिंग 25 से 30 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में इनको मिल सकता है। अगर आप लोग हेल्थ केयर सेक्टर में कहीं से लोएस्ट से स्टार्टिंग करना चाहते हैं और आपके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप एएनएम से स्टार्ट कर सकते हैं आगे जाने के लिए, आगे हेल्थ केयर नर्स बनने के लिए या फिर आगे किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आपको काम करना है। आदर्श नर्स में क्या गुण होना चाहिए? जैसे उनके पास लॉयलिटी होना चाहिए कि वो पेशेंट के प्रति उनका जो केयर करेंगे उनको पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ में उनके पास कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो पेशेंट का न्यूज़ है या फिर जो पेशेंट के साथ ऐसे कुछ होते हैं ना जो सीक्रेट जो पेशेंट अपने पास ही रखना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे जो पेशेंट फैमिली तक ही रखना चाहते हैं, तो वो उन नर्स का काम होता है कि आगे चल के उनको मेंटेन करना है। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं नर्सिंग ट्यूटर गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज से मनीषा कुमारी। एएनएम की जो पढ़ाई है इसमें सिलेबस में क्या से पढ़ाया जाता है? सिलेबस में एक प्राइमरी हेल्थ आता है, कम्युनिटी हेल्थ आता है, चाइल्ड हेल्थ आता है और हेल्थ प्रमोशन आता है। 4 सब्जेक्ट होती है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट होती है, एक हेल्थ मैनेजमेंट होती है और सेकंड मिडवाइफरी होती है। यहाँ पर एएनएम की पढ़ाई कर लेते हैं तो इन लोगों को क्या काम करना पड़ेगा? कि प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उन लोगों का केयर करना होता है, जितना अच्छा होगा उनको केयर करें। जो खजौली गाँव के हैं तो इनके लिए ये गाँव में खुला है तो उनके लिए बहुत सुविधा हुई है, यहाँ पे आके एडमिशन करवा सकते हैं। लोग के पास भी पढ़ेंगे खजौली या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में आके एडमिशन करवा। गुलाब विष्णु ही क्यों? क्योंकि अच्छा एजुकेशन यहाँ से मिलता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, हर एक चीज की फैकल्टी यहाँ पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूँ आपके साथ आकाश मिश्रा। यहाँ सुदूर देहात गांव के स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में बना रहे हैं अपना करियर। और यहाँ पर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं से जानते हैं आखिरकार एएनएम की पढ़ाई क्यों करना चाहिए। ये जो एएनएम की पढ़ाई के लिए गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज ही क्यों उन्होंने चुना? गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि हम बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम लोग का घर गांव में खुला है तारापट्टी में, इसलिए हम यहाँ पर नाम एडमिशन करवाए हैं। तो भी इस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स उनको पता चले कि वाई गुलाब नर्सिंग कॉलेज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ सेक्टर। हमारा कॉलेज जो शुरुआत हुआ था 22-24, पहली सत्र जो हुई थी, पहला जो बैच था वो 22-24 था और इस बार उसका भी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया और हम बहुत गौरव के साथ ये कहना चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट 100% स्टूडेंट जो है विद डिस्टिंक्शन बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ पास हुआ है और जो फर्स्ट है वो 90% उन्होंने स्कोर किया है। तो इस ग्रामीण परिवेश में बच्चियों ने पूरा मेहनत किया, प्लस हमारे भी अभिभावक जो शिक्षक हैं सारे लोगों ने यहाँ पे उन सारे चीज़ों को न सिर्फ थ्योरी बट प्रैक्टिकल सारे चीज़ों पे फोकस करने के कारण एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारे स्कूल कॉलेज का भी आया है। अभी जब हमने दूसरा साल स्टार्ट किया, जो हमारा सेकंड बैच था 23-25 जिसे हम कहते हैं, में 2 सत्र का 2 साल का होता है ये इसमें, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी तो लोकल लेवल पे बहुत तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। लोगों के मन में संशय रहता है, नया कॉलेज है, क्या होगा नहीं होगा। परंतु ये जब सुविधाएं हमने देनी शुरू की और गार्जियन जब यहाँ आए, लोगों ने देखा बच्चियां जब नर्स व्हाइट ड्रेस पहन के कंधे पे बैग टांग के लोकल साइकिल से घर से सुबह नाश्ता करके यहाँ आके पढ़ के वापस जा रही हैं, तो ग्रामीण परिवेश में लोगों की सोच बदली। जो मेरे पिताजी का श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जो चेयरमैन है इस ट्रस्ट के, जिन्होंने गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत हमारा ये नर्सिंग कॉलेज और भी सारे प्रोजेक्ट स्कूल हैं और आ रहे हैं चीज़ें, तो उनका एक सपना ही था कि ग्रामीण परिवेश की लड़कियां, जो आपने कहा कि बाहर लोग नहीं भेजना चाहते, सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है और या तो माओ को घर छोड़ के वापस जाना पड़ता है, वहाँ पे बच्चियों के साथ रहें तो यहाँ पिताजी परिवार बिखर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी। उन सारी चीज़ों का आज के डेट में एक अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है, सारी सुविधाएं हैं, न सिर्फ थ्योरी होती, प्रैक्टिकल होती है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। ऐसे भी नहीं कि एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे, जैसे एएनएम में फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज टीचर लेते हैं। फिर क्लिनिकल के लिए अलग है। हमारी लड़कियाँ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी, आपका न्यू मैक्स हॉस्पिटल जयनगर, सीएसपी खजौली, कलुआही, मधुबनी, हर जगह ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं। आप आज के डेट में लोकल ट्रेन में, बसेस में, साइकिल में, टेम्पो में, हर जगह गुलाब विष्णु की लड़कियों को देखेंगे जो कि अभी अब
आगे बढ़ रही हैं और हॉस्पिटल्स में भी पहुंच रहे हैं।